धमकी देने में बिल्कुल मास्टर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान अटैक करेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम एक हो जाएंगे। आपको डर किस बात का है? हिंदुस्तान में ये आतंकी हमला हुआ, कायराना हमला हुआ, आपने एक पड़ोसी होने के नाते एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। आप डर दिखा रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि भारत कार्रवाई करेगा। डर किसको लगता है पिंकी? डर उसी को लगता है जिसने इस चीज को प्लान किया होता है, जिसने इस चीज को किया होता है। तो ये चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान का इसके पीछे हाथ है, और इसीलिए जो वहां आतंकी आए थे वो पहचान छुपा के इस आतंकी हमले को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बीच में कुछ आतंकी ऐसे थे जिनके चेहरे वहां पर मौजूद लोगों ने देख लिए। एक तस्वीर हमने आपसे कुछ देर पहले भी दिखाई थी जिसमें बैक साइड आतंकी की नजर आ रही थी, और आपने ध्यान दिया होगा कि उसके सिर पर हेलमेट नहीं था। तो ऐसे ही 2-3 आतंकी थे जिनके चेहरे पहचाने गए। अब उनके स्केच तैयार कर लिए गए हैं और इस स्केच के आधार पर अब इन्हें पकड़ा जाएगा। तब पता चलेगा कि ये लोग कहां के रहने वाले थे, क्या थे। क्योंकि पाकिस्तान तो आप समझ लीजिए कि न 26/11 में पाकिस्तान ने माना कि उसका कोई हाथ था, न कसाब को पाकिस्तान अपना मानता है। जब आतंकी हमले होते हैं पाकिस्तान हाथ पीछे खींच लेता है। लेकिन जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान करता है ना इस तरह के अटैक्स के बाद, वो बता देती हैं कि हां, इसमें पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तान के 3 बड़े नेता इस वक्त सिर्फ ये जाहिर करने में लगे हैं कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, हमारे ऊपर अटैक किया तो हम देख लेंगे। यानी कि पाकिस्तान को डर है, और डर उसी को होता है कि जिसने ये पूरी साजिश रची है। एसपी वैद जो कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी रहे हैं, एक लंबा अनुभव उनका रहा है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने जब इस बात को क्लैरिफाई कर दिया, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल रोहित जी, ग्राउंड जीरो का भी अब रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल के अपडेट जो है वो सीधा ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं और वहां पर लगातार मुआयना उस इलाके का कर रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ है, और अधिकारियों से तमाम जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। उससे पहले भारी फोर्स भी वहां पर पहुंच चुकी थी। आशिक, फिलहाल क्या अपडेट आप दे रहे हैं? देश भर से और खास करके पहलगाम से, जम्मू कश्मीर से बहुत ही अलग अलग तस्वीरें निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट आप दे रहे हैं फिलहाल? देखिए पिंकी, बिल्कुल जांच एजेंसी को एक बड़ी उपलब्धि मिली है और 3 आतंकियों का स्केच जो है वो मिला है कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से कल जितने भी टूरिस्ट इसमें घायल हुए थे वो अपनी आपदा बता रहे थे कि किस तरह से उनको निशाना बनाया गया और उनसे पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये मदद मिल जाएगी इन आतंकियों को ढेर करने के लिए। फिलहाल अगर हम पहाड़ों की बात करें जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, घने जंगलों वाले इलाकों में भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ठीक है, आएंगे आशिक। और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगाना खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे, जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। क्योंकि जब 1947 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हमें रोशनी की कोई किरण आती है नजर तो वो जम्मू कश्मीर में आती है। इसलिए हम इसे कंडम करते हैं और गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि इनको सजा दी जाए। यही हमारी आरजू है। क्योंकि छोटे बच्चे थे, इन्होंने शादी की थी, शादी पर आए थे इधर हनीमून मनाने के लिए, मगर बदकिस्मती से ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं बिल्कुल, और ये प्रतिक्रियाएं लगातार आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पूरी तरीके से जुबान में दर्द जो है वो महसूस किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर आक्रोश जो लोगों का निकल रहा है। उसके साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, स्केच जो हैं वो बनवा दिए गए हैं। 3 स्केच इसमें अभी सामने आए हैं जिनकी पहचान अब की जाएगी। तमाम देशवासियों को जो है इन तस्वीरों को अपने नजरों में कैद कर लेना चाहिए। आशिक लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से सीधा अपडेट दे रहे हैं। आशिक, 3 तस्वीरें सामने आई हैं, स्केच 3 बनाए गए हैं, जिसमें पूरे तरीके से बखूबी ये जो आतंकी हैं जिन्होंने यहाँ पर कायराना हरकतों को अंजाम दिया है, उनके चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पूरे तरीके से यहाँ पर उनके चेहरों को कागज पर अब उतार दिया गया है और बस अब जहन में उतर गए हैं और अब इनको सीधा अंजाम देना है जो करतूत उन्होंने की है।
बिल्कुल पिंकी, ये जो स्केच जारी किए गए हैं आतंकियों के, जिन्होंने पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर ये आतंकी घटना को अंजाम दिया और सिविलियन सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स वहां पर अंजाम दी, और अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को आसानी भी होगी इन तमाम तरह आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में। फिलहाल जिस तरह से पहलगाम के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सेना के पैरा कमांडोज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडो विंग भी इस ऑपरेशन में शामिल रही है, और लगातार वहां पर ड्रोन सर्विलेंस, एक्स्ट्रा सर्विलेंस, हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है। बिल्कुल फिरोज आपको दिखाएंगे थोड़ा सा व्यू के किस तरह के जंगल जो है पहलगाम के इलाके में है।